नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। न्यूज़ 21 राजस्थान नागौर जिले और राजस्थान का सबसे तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल है और ये मौका दे रहा है आपको भी इससे जुड़ने का। जी हाँ, नागौर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे टीम के सहयोगियों को। यदि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि आप भी नागौर जिले को खबरों के मामलों में आत्मनिर्भर बना सकते हैं तो आज ही जुड़िए न्यूज़ 21 राजस्थान के साथ। नागौर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बासनी को नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी होने के बावजूद कुछ लोगों के विरोध के कारण अटक गया है मामला। इस संबंध में मेघवाल और वाल्मीकि समाज के लोगों ने कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बासनी को नगर पालिका बनाए जाने की मांग। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बासनी को पालिका बनाने की अधिसूचना कर दी है जारी, परंतु ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोग विरोध कर नहीं बनने दे रहे हैं नगर पालिका। लिए आया सर कि हमारे बच्चे बेरोजगार है, हमने तो उम्र पका ली, बच्चा की कैसे पकेगी। हमारे नौकरी का ऑर्डर हो रहा है म्यूनसिपालिटी का, वहाँ आपको नौकरी नहीं? हमारे रोजगार कुछ नहीं है, हमारे बच्चे बहुत परेशान है, हमारे को कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करता है। कलेक्टर हमारे को आप सहायता दे दो। ये दे रहे हैं नगर पालिका बासनी बेलीमा में नगर पालिका खुली हुई है अरे वो बंद की जाती है, इसीलिए हम ये ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को आए हैं। क्यों बंद कर रहे हैं, क्या वजह है? वो तो गांव वालों की समस्या है। क्या समस्या है? वो गांव वालों कहता है कि हमारे नहीं चाहिए। ग्राम बासनी से आए हैं। अशोक गहलोत जी ने बजट सत्र में नगर पालिका घोषित की थी बासनी, लेकिन गांव वाले बासनी में नगर पालिका आने नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि नगर पालिका गाँव में आए, लेकिन गांव वाले रोक लगा रहे हैं। अब उनकी प्रॉब्लम क्या है वही जाने, इसलिए हम कलेक्टर साहब से ज्ञापन दे रहे हैं वापस कि नगर पालिका घोषित की जाए बासनी में। आज हमने गांव का सारा काम बंद किया हुआ है, क्योंकि जब तक नगर पालिका में हमें सबको नहीं लगाएंगे तब तक काम नहीं करेंगे हम। कुचेरा पुलिस थाना क्षेत्र के बुटाटे गांव में एक 52 वर्षीय बुजुर्ग के संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे में फंदे से लटके अधेड़ को नीचे उतारा तथा पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचेरा, जहां से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव किया गया सुपुर्द। मृतक की पहचान रियाबड़ी निवासी शकूर अहमद के रूप में हुई, जो धर्मशाला में करता था काम। बुधवार रात फांसी लगाकर की गई आत्महत्या। रिपोर्ट में परिजनों ने नहीं बताया किसी पर शक तथा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर दी शुरू। मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर 1 से 14 जून तक भाजपा चलाएगी विशेष अभियान। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 से 14 जून तक 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण नामक अभियान चलाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को समाज के हर तबके तक पहुँचाने का करेगी प्रयास। उन्होंने बताया कि सरकार की विदेश नीति रही है अब तक की सबसे श्रेष्ठ, जिसके कारण भारत की विदेशों में जमी है धाक। इस विशेष पखवाड़े में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का रखा जाएगा आयोजन, जिसमें सांसद, विधायक एवं अन्य प्रतिनिधि तथा पार्टी के पदाधिकारी रोजाना 8 घंटे किसी एक बूथ पर जाकर करेंगे बूथ आधारित गतिविधियां। घर घर संपर्क कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के पत्रक भी करेंगे वितरित। कि मोदी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं, हमारी सरकार के, केंद्र सरकार के जो 8 साल पूरे हुए, ये 8 साल बेमिसाल, यानी इन 8 सालों के अंदर जो काम हुआ है वो पिछले कई सालों की तुलना करें तो उससे भी बहुत अधिक। और फर्स्ट जो 5 ईयर्स थे, पहले 5 साल जो 2014 से लगा के 2019 के मई तक का जो कार्यकाल था, उसमें अधिकतर हमारा सरकार का फोकस जो था वो आम गरीब और जो पिछड़ा गांव का किसान, इन सब के लिए आवश्यकताओं का दौर चल रहा था। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती डे कस्बे के कुंजल माता मंदिर परिसर में कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एवं सम्मान समारोह हुआ आयोजित। स्थानीय विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने कार्यक्रम में की शिरकत।
सभी महिलाओं का शॉल उड़ाकर किया गया सम्मान तथा विभाग से संबंधित पुरस्कार भी इस मौके पर किए गए वितरित। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय श्री कृष्णा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के बालक बालिकाओं ने स्वागत गीत के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी दी प्रस्तुतियां। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार, विकास अधिकारी ललित कुमार, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गजाधर शर्मा सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक सहित अन्य चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। कोरोना काल के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई बेमिसाल सेवा के उपलक्ष्य में दिया गया सम्मान। मकराना में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए गुरुवार को शहर के अंजुमन कॉलेज में प्रशिक्षण एवं टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्थान के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में मकराना सहित जिले के डीडवाना, नावा, कुचामन, लाडनू, परबसर सब डिवीज़न के हज यात्रियों ने जयपुर और नागौर शहर से आए ट्रेनर ने हज के सफ़र और आरकान की विस्तार से दी जानकारी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हज यात्रियों को लगाए टीके तथा शिविर में हज ट्रेनर अब्दुल अजीज़ गोरी ने हज यात्रियों को प्रशिक्षण देते हुए हज की प्रक्रिया की दी विस्तार से जानकारी। इस दौरान हज कमेटी सदस्य और जिला नागौर प्रभारी अब्दुल हकीम खान, एडवोकेट मोहम्मद शाहिद सहित अन्य गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित, जिन्होंने यात्रियों को एयरपोर्ट पर सभी दस्तावेज साथ रखने के साथ साथ दवा के लिए डॉक्टर की पर्ची साथ लाने एवं अन्य ज़रूरी सावधानियां बरतने की कही बात। गौरतलब है कि इस बार हज यात्रा के लिए यात्रियों की 24 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट रखना है अनिवार्य, जिसके तहत 7 घंटे पहले पहुंचना होगा दिल्ली, जहां से सभी का किया जाएगा RT-PCR टेस्ट। नमाज फर्ज पढ़ लीजिए। नमाज फर्ज पढ़ने के बाद फिर एक वाजिब आ गया। मारोड पुलिस ने लूट और हनी ट्रैप के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 5 महीने से फरार चल रहे 3 नामजद आरोपियों को कल किया गिरफ्तार। आरोपियों ने परिवादी को रास्ते में रोककर दुष्कर्म और छेड़छाड़ के झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर 90,000 रुपये की थी लूट, जिसका प्रकरण मारोड थाने में बीते 3 जनवरी को हुआ था दर्ज। अब थानाधिकारी खेताराम के नेतृत्व में प्रभावी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी सुंदर राम, शिवजी राम तथा संतोष उर्फ गलखुड़ी को किया गया गिरफ्तार। प्रार्थी सरवन राम गुर्जर ने रिपोर्ट में बताया कि बीते साल 10 जून को लूणवा से मोटरसाइकिल के जरिए जा रहा था घर। रास्ते में कालूराम बावरिया और उसकी औरत कमला तथा अन्य 2-3 लोगों ने मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर उसे रोका तथा दुष्कर्म तथा छेड़खानी का मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर छीन लिए 90,000 रुपये। लाडनू पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को कस्बे डीडवाना से कर लिया गिरफ्तार। बीती 15 मई को आरोपी नाबालिग बालिका को बेला फुसलाकर भगा कर ले गया था, जिसका प्रकरण लाडनू थाने में हुआ था दर्ज। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अनुसंधान करते हुए कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र, अमरावती सहित हैदराबाद, मथुरा, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, मध्य प्रदेश अलग अलग जगह दी दबिश, परंतु बीती 30 मई को कॉल लोकेशन के आधार पर बालिका की लोकेशन डीडवाना मिलने पर पुलिस की टीम ने नाबालिग को किया दस्तयाब तथा बाल कल्याण समिति नागौर के समक्ष पेश करने के बाद परिजनों को किया सुपुर्द। इसके बाद 1 जून को आरोपी रामचंद्र जाट को भी कर लिया गया गिरफ्तार। जायल पुलिस ने दुष्कर्म के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी सातिराना तरीके से अपना हुलिया बदलकर काट रहा था फरारी। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हनुमानगढ़ के भादरा से आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता को शादी की नीयत से हैदराबाद से 2 बच्चों के सहित भगाकर लाया था अपने गांव दुगोली। अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार कर रहा था दुष्कर्म। शादी के दस्तावेज भी कर लिए थे तैयार, जिसका प्रकरण जायल थाने में हुआ था दर्ज। पीड़िता ने बीते 5 अप्रैल को थाने में उपस्थित होकर लिखित दर्ज करवाते हुए बताया था कि आरोपी सुरेश उर्फ संतोष साध निवासी दुगोली ने उसे 2 बच्चों के साथ हैदराबाद से बीती 25 फरवरी को बेला फुसलाकर भगा लिया था। अपने गांव दुगोली लाकर डरा धमकाकर उसके साथ ज़बरदस्ती किया दुष्कर्म तथा अपने मोबाइल फ़ोन से अश्लील फ़ोटो वीडियो भी खींचे, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर शादी का दबाव बनाकर ज़बरदस्ती शादी की दस्तावेज भी किए तैयार।
पीड़िता के परिजनों के साथ वापस चले जाने के बाद आरोपी ने अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 31 मार्च को व्हाट्सएप स्टेटस पर पीड़िता की नग्न फोटो की थी वायरल। प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी घर से हो गया फरार और करीब 2 महीने से सातिराना तरीके से ठिकाने बदल बदल कर पुलिस को दे रहा था चकमा। इसके बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पर भादरा से एक होटल से आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर 5 जून को होगा आयोजित। निस्वार्थ गौ सेवा परिवार के मुकेश गौड़ ने बताया कि नागौर शहर के किले की ढाल में स्थित किसान केसरी श्री बलदेव राम मिर्दा धर्मशाला में नागौर रामधाम के महंत जानकीदास महाराज के सानिध्य में 5 जून को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर का रखा गया है आयोजन। ग्राम पंचायत मांडल जोदा में बुधवार को चारभुजा मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति की रखी गई प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें पंडितों द्वारा यज्ञ हवन एवं वैदिक मंत्रों के साथ मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा। स्थानीय धीरज सिंह राठौड़ ने बताया कि इस अवसर पर गांव में सुबह 7 बजे निकली कलश यात्रा, जिसके दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह पर की पुष्प वर्षा। मुख्य यजमानों ने हवन में दी आहुतियां तथा पंडितों द्वारा 36 घंटे तक लगातार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में विराजित की गई मूर्ति। बड़ी उपखंड के राजपूत सरदार गायत्री मांगलिक भवन में इकट्ठे होकर मनाई गई महाराणा प्रताप जयंती तथा कस्बे में संचालित चतुर्भुज शिक्षण समिति की कार्यकारिणी का भी इस मौके पर किया गया पुनर्गठन के बाद गोपाल सिंह राठौड़ को अध्यक्ष तथा राजेंद्र सिंह बिजाथल को बनाया गया उपाध्यक्ष। वहीं कुचामन में हिंदू युवा वाहिनी ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पुष्प अर्पित करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डालकर उन्होंने अपने देश और धर्म के प्रति रक्षा का लिया संकल्प। नमस्कार, मैं हूं शेखर सारस्वत और आज मैं आपको लेकर आया हूं थावला के VVM वर्धमान विद्या मंदिर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है तीरंदाजी प्रतियोगिता में थावला के बहुत सारे बालक बालिकाएँ हमेशा कुछ न कुछ जीत के आते हैं। आज भी इन्होंने बहुत कुछ जीता है। मैं इन्हीं से बात करूँगा कि आप कितने लंबे समय से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन ऐसे आपके कोच हैं जो आपको लगातार इस प्रकार की जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं और आपने किस प्रकार के पदक जीते हैं, आगे आपकी क्या राय, आप क्या करना चाहेंगे। तो अपन चलते हैं इस टाइप और रूबरू होते हैं इनसे कि आखिर इनके मन का जज्बा किस प्रकार का है और फिर उसके बाद में हम चलेंगे इनकी जीत का आज एक जुलूस निकाला जाएगा जो पूरे कस्बे में होते हुए एकेडमी तक पहुंचेगा। तीरंदाजी प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीतने वाले सुरेंद्र मावर के सम्मान में निकला विजय जुलूस। थावला कस्बे के वर्तमान विद्या मंदिर के होनहार छात्रों द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश में चल रही तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेकर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त किया था प्रथम स्थान तथा गोल्ड मेडल, जिसके अवसर पर विद्यालय सहित गांव का नाम हुआ रोशन। खिलाड़ियों के कस्बे में लौटने पर निकाला गया विजय जुलूस। मुख्य मार्गों से निकले विजय जुलूस में जगह जगह पुष्प पहनाकर खिलाड़ियों का किया गया स्वागत तथा बस स्टैंड पर की गई पुष्प वर्षा। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।